बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर मजीद और आप सबको अपने चैनल शिफा HTV में खुश आमदीद कहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजे। मेरे चैनल पर नए आने वाले लोग सबसे पहले मेरे चैनल शिफा HTV को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक पाइल्स, बवासीर या हेमरॉइड्स है और ये आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मसला है वो पाया जाता है। तो इसी के मुतल्लिक इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि बवासीर क्या है, कैसे होती है और क्या इसका ऑपरेशन के बगैर होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज मुमकिन है और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। ये इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। तो व्यूअर्स, एनल, मकाद या पखाने वाली जो जगह है उसकी जो अंदरूनी दीवार के अंदर जो शरियानें होती हैं, ये शरियानें जब शदीद कब्ज़ होती है और उसमें जब ज़ोर लगा के पखाने को खारिज करने की कोशिश की जाती है तो उसके साथ फूल जाती है। समटाइम ये फूल के अंदर की तरफ रहती हैं और बाज़ दफ़ा ये फूल कर पखाने वाली जगह से बाहर आ जाती हैं। इसको हम बवासीर कहते हैं। और ये जो फूल के बाहर आती है, अगर एक वेन फूल की आती है तो वो एक बस्से की शक्ल इख्तियार करती है, अगर दो है तो वो दो होंगे, अगर ये ज़्यादा है तो ये अंगूर के गुच्छे की तरह अगर बाहर नज़र आती हैं तो इसका मतलब ये है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा जो शरियानें हैं वो फूल चुकी हैं और उनमें इन्फेक्शन की वजह से ये बाहर अंगूर का गुच्छा नज़र आ रहा है। तो इसको हम जो है बवासीर कहते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि इसके लिए जो सबसे मेन हमारा जो लाइफस्टाइल है वो जब तक हमारा ठीक नहीं होगा, लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होगा, तो उसकी वजह जो है वो बवासीर बनती है। इसमें हमारा मैदा जो है वो सही काम नहीं करता। जब मैदे की वर्किंग प्रॉपर नहीं होती है और इसी दौरान हम मुरगन ग़िज़ाएँ या तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें या जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कब्ज़ के मसले से दो चार करता है और यही कब्ज़ का मसला आगे चलकर बवासीर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब मैं आपको बवासीर की जो वजूहात है होने की वो मैं बताता चलूँ तो उसमें शदीद कब्ज़ का रहना है। अगर आपको कब्ज़ रहती है 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक शदीद कब्ज़ रहती है और आप उस पखाने को खारिज करने की कोशिश करते हैं तो उसको खारिज करने के लिए जो ज़ोर लगाया जाता है तो उसकी वजह से वही शरियानें जो है वो फूल जाती हैं और जो ये शरियानें फूलती हैं तो ये बवासीर का बायस बनती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या हमल के दौरान जब फीटस की ग्रोथ होती है, यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो उसकी वजह से जो स्टोमिक है वो अपसेट होता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है, डाइजेशन है, वो स्लो हो जाती है। जब ये डाइजेशन स्लो होती है तो इस ड्यूरेशन में जब आप जंक फूड इस्तेमाल करेंगी, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा इस्तेमाल करेंगी, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगी तो उसकी वजह से कब्ज़ का मसला होता है और यही कब्ज़ आगे चल के बवासीर का बायस बनती है। और इसके अलावा जो एक चीज़ और है, बाहर के खाने जो है ये भी बवासीर का बायस बनती है। अगर आप गर्म ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो उसकी वजह से भी होती है। और फिर जो सबसे मेन बात ये है कि हम शर्म महसूस करते हैं, हालांकि जब आपको कोई प्रॉब्लम है, आप फील करते हैं कि कोई मस्सा जो है वो फूल के बाहर आ गया और आपको कब्ज़ का मसला रह रहा है तो आप प्रॉपर एग्जामिन करवाएं, अपने मॉलेज के साथ आप इसको कंसल्ट करें और कंसल्टेशन के बाद जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो मुस्तरद मॉलेज की जो मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उससे ये होगा कि ये जो अर्ली स्टेज के ऊपर मामलात को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो आगे चल के आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि बवासीर की दो किस्में हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स यानी अंदरूनी जो बवासीर है उसके अंदर जो मस्से फूलते हैं तो ये जो शरियानें हैं, शरियानों के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से समटाइम उसके साथ ब्लड भी आता है और ये मस्से अंदर की तरफ रहते हैं। इसको हम इंटरनल बवासीर या इंटरनल पाइल्स जो है वो कहते हैं। जो एक्सटर्नल पाइल है, एक्सटर्नल पाइल के अंदर जो शरियानें हैं वो फूल कर वो पखाने वाली जगह से बाहर आ जाती हैं, 1-2 या अंगूर के गुच्छे की शक्ल में हो सकती हैं। तो इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, तो इसमें जब ब्लीडिंग नहीं होती तो इसको हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। इंटरनल पाइल्स के अंदर जो ब्लड खारिज होता है वो जो ब्राइट रेड कलर का जो ब्लड है वो इसके अंदर खारिज होता है। तो व्यूअर्स, ऐसे अगर आपको फील होता है कि आपको बवासीर का मसला है तो उसके लिए जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट जो है उसको प्रॉपर रखें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसमें दलिया वगैरह जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो बाहर की चीज़ें हैं वो आप उनको सख्ती के साथ बंद कर दें और जो तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। तो इससे जो है वो आपकी जो तकलीफ़ की शिद्दत है वो कम हो जाएगी। और व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि होम्योपैथिक के अंदर इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है और अगर आप ऑपरेट नहीं करवाना चाहते तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करके इस बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर ये बवासीर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेती है, प्रॉपर आप एग्जामिन नहीं करवाते और उसके बाद ये मसला आगे बढ़ता चला जाता है
तो फिर उसके बाद आपको जो है वो सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। और व्यूअर्स, अब मैं आपको होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो बताता चलूँ कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ करवाते हैं, जो कि मैं अपने क्लिनिक पे यूज़ करवा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। तो उसमें जो एक्सटर्नल बवासीर है तो उसके अंदर नक्स वमिका 200 जो है वो उसको सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे अगर इस्तेमाल किए जाएँ, और इसके अलावा सल्फ़र 1 mg की एक डोज़ महीने के बाद रिपीट की जाए, तो उससे जो एक्सटर्नल बवासीर है आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। जो इंटरनल बवासीर के पेशेंट हैं उनके लिए एकोनाइट 200 और इसके अलावा फास्फोरस 200, ये दोनों मेडिसिन जो है वो सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे आप इस्तेमाल करें, और रात को सोते हुए थूजा 1 mg की एक डोज जो है वो आप लें, और इसको महीने के बाद आपने रिपीट करना है। और जिन पेशेंट को बादी बवासीर है तो उसके लिए एसिक्यूलस हिप जो है वो मदर टिंचर के अंदर आप इस्तेमाल करें, और इसके अलावा कॉलिनसोनिया जो 200 पोटेंसी के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। और रमज़ान मुबारक के महीने में अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप सुबह सहरी के बाद, अफ्तारी के बाद और रात को सोते हुए तीसरी डोज जो है वो आप इस्तेमाल करें, और थूजा 1 mg जो है वो एक डोज आपने महीने के बाद रिपीट करनी है। तो ऐसे पेशेंट जो मतलब बच्चे हैं जो उनको कब्ज़ का मसला रहता है और उसके अलावा बवासीर का मसला हो गया है, तो उसके लिए म्यूरेटिक एसिड जो है वो सबसे बेस्ट मेडिसिन है। और इसके अलावा उनको जो थूजा 200 है वो एक डोज जो है वो महीने के बाद आप यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स देंगी। और ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड आ रहा है बवासीर के साथ, तो वो हेमामिलस मदर टिंचर जो है वो उसको यूज़ करे। 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे शाम इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह जो ब्लीडिंग है वो आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। तो व्यूअर्स, मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।